तुम्हारी मुखालफत से हमारी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। कि आपको जितना बोलना है बोलिए, हमको किसी बात का जवाब नहीं देना है। हम अपने जनता को खुश करते हैं, हमको जनता के बीच जाना है, जनता की अदालत में हम सारे बातों को रखते हैं। जनता तय करती है कि हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसकी समझदारी उसको है। जनता हमारा मालिक है, जनता हमको 166 वोट से जिताया है और जनता ही फिर हमको अगली बार उसके खड़े विश्वास पर खड़े उतरेंगे तो रखेगी, नहीं तो हटाएगी। उनके 10 साल के कार्यकाल में तो 72 लाख रुपये इंदिरा आवास का 25 नंबर वार्ड को मिला है। अब तक और हमने 1.5 साल हुआ, हम 1,82,00,000 रुपया भी डलवा चुके हैं इंदिरा आवास का पैसा लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि परवेज़ आलम। दरअसल आपको बता दें कि इनके जो विपक्षी हैं इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस आरोप में कितनी सच्चाई और कितना दम है, आखिर उस आरोप को लेकर ये क्या कुछ कह रहे हैं। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि है आपके वार्ड के, मेरे माध्यम से ही कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि हर आदमी के सवालों का जवाब कौन क्या बोल रहा है हम उसकी अहमियत नहीं देते हैं। अच्छा। कोई रोड पर चलता हुआ व्यक्ति कुछ कहता है तो उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है और हम उस बात को गंभीर नहीं लेते हैं। आपके विरोधी है फिर भी गंभीर बात को नहीं लेते? नहीं, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सत्य से परे है। तो कोई आरोप में दम नहीं? कोई दम नहीं है, कोई सत्य से परे है, सच्चाई से परे है। हमारे जो भी अगर सच्चाई जानना होता है हमारे जनता के बीच जाइए आप। अच्छा, अभी एक और आरोप है कि आवास योजना के बारे में कि उन्होंने आग्रह भी किया कि जो नगर परिषद कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी है, चेयरमैन से आग्रह किया कि मेरे पंचायत में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे उसको रोका जाए। किस भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उनके द्वारा? ठीक, वही बताएगा सच्चाई क्या भ्रष्टाचार है। हमारे हिसाब से तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, ना ऑफिस में है, ना हमारे वार्ड की में है, या किसी जनता से लिया गया हो, किसी के द्वारा पैसा लिया गया हो। भ्रष्टाचार क्या है? घूस को भ्रष्टाचार कहते हैं जी। यहाँ घूस का तो कोई परंपरा नहीं है, न यहाँ है, न ऑफिस में है, या ना हमारे चेयरमैन के द्वारा, न पदाधिकारी के द्वारा, या किसी कर्मचारी के द्वारा। हम तो विरोधी किसी को मानते नहीं, हमारे लायक तो कोई विरोधी है नहीं। इसलिए कि इस वार्ड की जो परंपरा रही है, हमको लगता है कि 5वां वार्ड है। फर्स्ट वार्ड में मार्जिन रहा 20 वोट का। अच्छा। सेकेंड वोट में मार्जिन रहा 14 वोट का। थर्ड वोट में मार्जिन रहा 4 वोट का। चौथा वोट में मार्जिन रहा 36 वोट का। और 5वां वोट है, इसमें मार्जिन हुआ केवल 166 वोट का। तो हमसे पहले जो लोग थे, लोग त्रस्त उससे थी, तब जाकर ना उसके विरोध में वोट किया और सबसे ज़्यादा वोटों से सबसे ज़्यादा वोट से हमको जिताया। हमारे जो विरोधी अगर कहते हैं कि आरोप लगाए हैं, उन्होंने 2 बार जीता, एक बार 14 वोट से और एक बार 36 वोट से। गोया कुल मिला के 50 वोट हमसे ज़्यादा 10 बरस में लिए उन्होंने। या 2 बार हारे तो 20 बरस का उनका सत्ता रहा, माने एक्सपीरियंस रहा राजनीतिक तो 50 वोट हमसे ज़्यादा लिया। और हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में 36 वोट से लूज कर गए। सेकंड अटैम्प्ट में 166 वोट हम लीड करके आए उन पर। तो सोचना चाहिए कि आखिर जनता त्रस्त उनसे थी, उन पर आरोप था, तब ना लोगों ने जो है ना हमको एक तरफ से एक मुश्त होकर के वोट दिया। और हमारे काम से जनता खुश है। अगर उसके आरोप की बात है जी, तो आप जनता से हमारे जाके जनता से। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि आप चुनाव में कई तरह के वादे किए थे पानी वगैरह गिराने को लेकर, उस वादे पे भी आप खरे नहीं उतरे, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, नाला बनाने का वादा किए थे, पानी गिराने का क्या, नाला बनाने का। नाला हमारा बन रहा है, अभी आप देखे हुए मेन रोड पर चौक पर हम नाला बना रहे हैं जी। उससे पहले हम अभी सामने हमारे घर के से लेके वो शमशाद के घर तक नाला 500 फीट बना है। पीसीसी का काम कराए हैं, मस्जिद से लेकर के ये डबरा के पुल पर ले। फिर पीसीसी से काम हुआ है आपको ये जमालुद्दीन के घर से, जो पूर्व के वार्ड पार्षद हैं उनके घर तक। हमारा पिछला काम एक हुआ है, नाला भी जो हमारे बगल में मजहर के घर से बना है वहाँ तक, शमशाद के घर तक जाके देख के आइए। आज 1.5 साल हो गया उस नाला को। एक स्लेब का एक कोर भी झड़ा होगा ना तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब परवेज़ साहब चुनाव जीतने के बाद लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, इस 1.5 साल में जनता के भरोसे पे कितने % खड़ा उतरने में आप कामयाब हो पाए? देखिए, हमारा को जनता जो कम उम्र में जितना सफलता दिया है हम उसका शुक्रगुजार हैं। और हम हर संभव प्रयास कर दिन रात एक करके लगे रहते हैं कि
हमारी जनता के हर समस्या का समाधान हो, चाहे रोड से हो, नाला से हो, इंदिरा आवास का पैसा जो है 4 साल से पैसे नहीं आ रहा था। पहले का था हालात ये था कि जो पहले पैसा ले लेता था तब पैसा डलवाता था। एक आदमी का मान 10 आदमी को पैसा डालना है तो 100 आदमी से पैसा लेना है, लेकिन उस तरह का यहाँ तो कोई बात है नहीं। इस सारी बात लोगों को पैसा मिल रहा है एकदम। हम आप यहाँ क्या है, आप आरटीआई डालिए, नगर परिषद से पूछिए कि हाँ सबसे ज़्यादा वार्ड किस वार्ड में पैसा इंदिरा आवास का डलाया है, तो आएगा 25। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जितने आवास योजना में लाभों को पैसा मिल रहा है ये सभी उन्हीं के ज़माने में पास किया हुआ है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इंदिरा आवास की सूची कब बनी, सर्वे हुआ 2017 में, उस वक्त वार्ड पार्षद कौन थे ये भी बताना चाहिए उनको। उनके 10 साल के कार्यकाल में तो 72 लाख रुपये इंदिरा आवास का 25 नंबर वार्ड को मिला है। अब तक और हमने 1.5 साल हुआ, हम 1,82,00,000 रुपया भी डलवा चुके हैं इंदिरा आवास का पैसा लोगों को। जो बचे हुए आपका कार्यकाल है उसमें कौन कौन से योजनाओं पर काम होना भी बाकी है? हम इस सब का जवाब आपको 16 तारीख को देंगे। हम 16 तारीख को 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। हम आपको स्वागत करेंगे कि आप 16 तारीख को आइए, और हम हर मुद्दे पर हमने क्या किया है, क्या करने वाले हैं, पूरा मेरा रोड मैप तैयार है। और क्या हम किए हैं, हम 10 साल बनाम विरोधी अगर कहता है 10 साल, तो वो अपने 10 साल के काम को गिनाएंगे, हम खुद गिनाएंगे उनका, वो भी डाटा मेरे पास रखे हुए हैं। और हम 1.5 साल में क्या किए हैं ये भी डाटा गिनाएंगे आपको, और हम क्या करने वाले हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश करने हाँ बिल्कुल। कब करने वाला है? 16 तारीख को हम रिपोर्ट कार्ड 1.5 साल का हमेशा हर साल एक प्रोग्राम होता है, सम्मान समारोह, नागरिकों को सम्मान देते हैं आप, ये कार्यक्रम बंद कर दिए अभी भी चालू है आपका? ये नहीं भाई, हम वही तो मेरा यूएसपी है। अच्छा, समाज का सेवा, हम हर क्षेत्र में सेवा करते हैं। समाज का सेवा करना ही असल काम है, पॉलिटिक्स तो आने जानी चीज़ है। आप देखते हुए कि हम छठ के समय लोगों के बीच सारी बांटते हैं, नारियल, वो हमारा आस्था है। हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को सम्मान करना वो करते हैं। ठंडा में कंबल वितरण करते हैं। ईद के मौका से जो है ना कपड़ा साड़ी मुसलमानों में अभी भी कार्रवाई जारी है, सारा करते हैं। हम 16 तारीख को कम्बल वितरण भी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित, मैंने हर गांव में गणमान्य लोग होते हैं, जो हमारे गार्जियन लोग हैं, उसका हम सम्मानित करते हैं। पिछले साल भी किए हैं, इस साल भी करेंगे, 16 तारीख को करेंगे। ये हमारा अपना यूएसपी है, जीने का तरीका है, चलने का। और दूसरी बात, लोगों का सेवा अगर हम करेंगे तो लोग वोट दूसरे को नहीं देगा। क्यों देगा? पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? प्यार मोहब्बत चाहिए, विकास चाहिए। और हम उनका सेवा, हम हर सुख दुख में हम खड़े रहते हैं, तो वोट आपको दूसरे को नहीं मिलेगा। पब्लिक तो 2 बार भावना में बह के उन लोगों को जिता दिया। अच्छा, आपके जो विपक्षी है उनका कई विकास के कामों को लेकर आपसे आग्रह भी किया कि आप इसको काम को करवाइए। क्या उस वीडियो को आप देखे हैं जो आग्रह किया गया? हाँ बिल्कुल। तो आग्रह आज करने की ज़रूरत नहीं थी जी। हम तो ये कहें कि आपने 10 साल में क्यों नहीं किया उस काम को। अच्छा, हमने तो उस काम का एस्टिमेट बनवा दिया, आपको फरवरी में उस पर काम लगने वाला है। काम भी करवाने वाले हैं, फरवरी में उस पर काम होगा। मुझे उनको जो विरोधी है, उनके वालिद साहब थे, जिस दिन जेई आया था नापी कर रहा था उस योजना को, 590 फीट नाला है जी, और साइड में पेवर ब्लॉक है। उनका कहना है कि नमाजियों को आने जाने में वो काफ़ी दिक्कत होती है, हम आग्रह करेंगे उसको भी बनवा दिया जाए। तो अगर उतना ही उनको समझदारी थी, उतना ही उस काम का उनको फिक्र था, तो उनको 10 साल में नहीं फिक्र हुआ। वो तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा बनाए थे कि हाँ हम जीतेंगे तो हम बनाएंगे, हम जीते हैं तो कह दिए कि हम सारा मुद्दा खत्म कर देंगे। एक और चर्चा रोड ईदगाह टोला का, आइएगा फरवरी में देखिएगा, ईदगाह टोला पूरा राउंड होकर रोड एकदम चिकना मिलेगा। लोगों पर कितना भरोसा है खुद को? 200%। सबको 100% होता है, हमको 200% कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमने लोगों का काम किया है। फिर लोगों से मशवरा करेंगे कि हमने आप 5 साल आपका सेवा कर लिया है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम फिर आते हैं, नहीं कहिएगा लोग अगर कहेंगे लड़ने के लिए तभी लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, हमारा ये रोजी रोटी नहीं है। पार्षद हैं आप? हाँ, हमारी ये रोजी रोटी नहीं है। कुछ लोगों की रोजी रोटी थी कि हाँ हम हार गए तो हमारा बाजार खर्चा कहाँ से चलेगा। ये सब ओछी राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये रोजी रोटी नहीं है। आवास योजना तो पहले से चल रहा था, आपने समय पर पैसा नहीं दिलवाया। आप काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अंदर गट्स चाहिए कि हमको काम करके किसी से खींच के लाना है। आज हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम पूरे उनसे लगे रहते हैं, पूरा कोऑपरेशन रहता है उनका। हमको लगता है कि हम इतना ज़रूर कर देंगे 5 साल में के फिर जो है ना याद रखिएगा लोग कि भाई कोई 20 बरस से चुनाव हो रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इस 25 नंबर वार्ड देखिए 5 साल में। आप जिस कीमती समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में अब तक इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।